स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की डाइजेशन के अंदर यानी कि भोजन के पाचन के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, कौन कौन सी ग्रंथियाँ सहायक होती है, उनके बारे में आज अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हमारे जो ग्रंथियाँ है वो कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है जो पाचन में सहायक है, वो है एक तो लीवर है। कौन सी है? लीवर। लीवर इसको यकृत बोलते हैं। और दूसरी है, एक तो लीवर आ गई और दूसरी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज है, ठीक है। पेनक्रियाज एंड लीवर ये दो है। अग्नाशय ग्रंथि है। तो ये दो ग्रंथियां और एक है अपनी सलाइवा ग्लैंड। लार ग्रंथियां, लीवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। ये तीन ग्रंथियां हैं जो जिनको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। ये डाइजेशन में सहायता करती है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे इनके बारे में, इन ग्रंथियों के बारे में। तो अपन सलाइवा ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, जो पाचन तंत्र पढ़ाया था, उसके अंदर आपको बता दिया था इसके बारे में कि इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, अधोजम, अधोजीवा और कर्णपुर ग्रंथियां तीन पाई जाती है। तो उनके अलग अलग क्या क्या कार्य है, वो कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित करती है, तो इन सभी के बारे में अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके थे। कुछ ये दो रह गई थी अपनी, लीवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लीवर की। देखिए लीवर होता कैसा है, तो ये आपके सामने डायग्राम है, उसके अंदर देखिए लीवर इस तरह से आपका लीवर हमारे पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए लीवर, तो लीवर कहाँ पर होता है, तो ये अपन ने जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पर पढ़ाते अपने देखा था कि यहाँ पर क्या है, ये स्टोमच है और स्टोमच के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने रीड किया था। तो ये अपनी जो ये ग्लैंड्स है वो कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये अपने एक लीवर है और ये ग्लैंड है। तो देखिए लीवर के अंदर जो यकृत है वो अपना कहाँ पाया जाता है, ये जो स्टोमच होता है, स्टोमच के जस्ट ऊपर इस तरह पाया जाता है। टोपी के नुमा आकार का है एक तरह ही, इस तरह से ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये पाया जाता है और इसके पास में जस्ट इसके पास में इसके नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, जस्ट इसके नीचे की तरफ ये वाला पार्ट है। इस पार्ट के अंदर क्या पाया जाती है अपनी पेनक्रियाज। यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर पेनक्रियाज पाया जाता है और इसके जस्ट पास में, पेनक्रियाज के पास में यहाँ पर गोल ब्लेंडर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोल ब्लेंडर। गोल ब्लेंडर पित्ताशय पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? पेनक्रियाज, और यहाँ पर गोल ब्लेंडर पाया जाता है अपना। अब देखिए इनका कार्य क्या है, और ये लीवर है अपना, ये क्या पाया जाता है, इसको बोलते हैं लीवर, ठीक है। ये लीवर है, ये पेनक्रियाज और ये गोल ब्लेंडर। तो किस तरह से पाए जाते हैं, इनकी संरचना देखो। तो ये कहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से होता है ये अपना। देखिए आप इसमें ये लीवर है, लीवर का ये पार्ट अपना लीवर है, देखो जैसे ये लीवर है, ठीक है। इस तरह से लीवर से पाया जाता है ये। और लीवर के जस्ट पास में से जैसे ग्लैंड ये जा रही है अपनी, ठीक है। अब ये इसके पास में इस तरह पाया जाता है क्या, ये गोल ब्लेंडर, ठीक है।
और इसके एक तरफ पाई जाती है ये पेनक्रियाज, ठीक है, इस तरह से पाई जाती है। और ये जो गोल ब्लैंडर है ये तो इससे जुड़ा हुआ होता है, किससे, लीवर से जुड़ा होता है। और जो पेनक्रियाज है ये एक नस से है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन से साथ जुड़ी रहती है, किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, छोटी आंत के साथ जुड़ी रहती है। तो ये इसके अंदर एंजाइम स्रावित करती है छोटी आंत के अंदर, और उससे डाइजेशन के अंदर ये काम आती है, ठीक है, इसके एंजाइम डाइजेशन में यूजफुल होते हैं। तो अपन बात करेंगे आज यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन लीवर के बारे में। तो देखिए पेनक्रियाज, तो लीवर के बारे में देखेंगे अपन। यकृत, तो देखिए लीवर किस तरह पाया जाता है अपने, तो जो लीवर पाया जाता है वो अपने दाहिनी तरफ पाया जाता है, इनकी राइट साइड पाया जाता है, अपने शरीर के जो बॉडी के राइट साइड पाया जाता है, इस तरफ हेड, और हेड के इस तरफ क्या पाया जाता है, अपने राइट साइड में ये अपने लीवर पाया जाता है, ठीक है। तो लीवर किस तरह पाया जाता है, लेफ्ट राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में पाया जाता है। और दूसरी बात करें अपन, एक तो ये लीवर की हो गई कि लीवर किस तरह पाया जाता है, लीवर राइट तरफ पाया जाता है, और ये किसके नीचे पाया जाता है, लीवर अपने जो लंग्स है, जो डायफ्राम है, उस डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है। डायफ्राम होता है ना, जो अपने इस तरह से डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे, ये डायफ्राम के ऊपर क्या होते हैं, ये फेफड़े होते हैं, और इन फेफड़ों के पास में से यहाँ पर क्या होता है, अपना जो हेड होता है, ठीक है, और इस हेड और ये हेड के पास में से होते हुए अपनी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और जस्ट इसके पास में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन पता लग गई आपको, ये किस तरफ पाया जाता है, राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो ये लीवर की बात है राइट साइड में। और लीवर का वजन कितना होता है, इसको पहले उसकी कलर की बात करें, इसका रेडिश ब्राउन होता है, क्या होता है ये, रेडिश ब्राउन, हल्का कलर ब्राउन कलर होता है इसका। ये ब्राउन कलर में कलर कौन सा था, रेडिश ब्राउन, ठीक है। कलर रेडिश ब्राउन। अब इनका वेट की बात करें अपन, तो वेट कितना होता है, इसका वेट होता है 1.4 से 1.8 kg क्या होता है, इसका वेट होता है, ठीक है। तो देखिए ये सब में अलग अलग होते हैं, 1.8 1.4 ग्राम के क्या होते हैं, ये अपने जो लीवर है इनका वेट होता है। अब देखिए, तो बात करें अपनी इसकी लोकेशन, आपको पता लग गई कि लोकेशन किस तरफ पाया जाता है, ये राइट साइड की तरफ पाया जाता है। अभी काम क्या है, इनका काम क्या है, तो इसका जो मेन फंक्शन है, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ये बाइल जूस बनाता है, क्या बनाता है, प्रोड्यूस बाइल जूस, ठीक है। इसका काम क्या है, ये बाइल जूस बनाता है, और इसका जो बाइल जूस का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर होता है इसका, ग्रीन कलर होता है बाइल जूस का। ये ग्रीन कलर का बाइल जूस बनाता है। अब बाइल जूस के अंदर कौन से दो पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से ये होता है, एक होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पिगमेंट पाए जाते हैं। तो बिलीवर्डिन की वजह से क्या पाया जाता है, इसका कलर ग्रीन पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछा जाए कि इस बाइल जूस का कलर ग्रीन क्यों पाया जाता है, बिलीवर्डिन के कारण, और एक बिलीरुबिन, इस बिलीरुबिन के कारण
अगर बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे क्या हो जाता है, जो पीलिया और जॉन्डिस, पीलिया रोग हो जाता है बिलीरुबिन के कारण। और बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, दो पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, इसका कलर ग्रीन किसकी वजह से होता है, बिलीवर्डिन के कारण। और बिलीरुबिन के कारण कौन सा रोग होता है, बिलीरुबिन की अगर मात्रा ज्यादा हो जाती है तो अपने पीलिया हो जाता है। ठीक है, तो पीलिया की किस तरह होता है, बिलीरुबिन के कारण। और बिलीवर्डिन के कारण क्या होता है, इसका रंग ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये इससे क्या बनता है, इससे बाइल जूस बनता है। बाइल जूस में होता है क्या, बाइल जूस हमारे गोल ब्लेंडर से होता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और भोजन के पाचन के अंदर सहायक है। ये किसमें का सहायक है, ये भोजन के पाचन में, फूड के डाइजेशन के अंदर ये बहुत ही उपयोगी है। तो बाइल जूस अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये बाइल जूस का स्त्राव करती है और इस बाइल जूस के कारण क्या होता है, भोजन का पाचन हो पाता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, इस लीवर का फंक्शन है वो जो वसा का क्या करता है, ये पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है, लीवर। ठीक है, तो फैट का क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और नेक्स्ट, और इसके अंदर और क्या होता है, ये जो आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ होता है ना, इस लीवर के अंदर ही होता है। ठीक है, आरबीसी का ब्रेकडाउन और फैट का डाइजेस्ट करता है और आरबीसी का ब्रेकडाउन और बीज जूस बनाता है। ठीक है, और ये जो अपना लीवर है इसका एक फंक्शन और है, वो क्या है, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। क्या करता है, ये जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर करता है। ग्लूकोज को क्या करता है, ये स्टोर करता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, उसको अपन बोलते हैं स्टोर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रूप में स्टोर करता है। तो इसको ये फूड को स्टोर, तो फूड का क्या करता है, स्टोर करता है किस तरह से, जब कभी इसके बाद ज़्यादा मात्रा में वो बनता है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को ये क्या करता है, जो अपने गोल ब्लेंडर के अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। गोल ब्लेंडर होता है, इस गोल ब्लेंडर के अंदर क्या करता है, ये स्टोरेज कर लेता है। ये गोल ब्लेंडर होता है, इसके अंदर स्टोर कर लेता है इसको। और स्टोर करने के बाद जब कभी खाने की जरूरत पड़ती है या आप कभी व्रत करते हो, फास्ट करते हो, तो उस समय पर ये गोल ब्लेंडर से अपन क्या करते हैं, खाना ले सकते हैं। यानी स्टोरेज फूड के रूप में काम करता है। किस रूप में करता है, स्टोर फूड, है ना, स्टोर ऑफ फूड। तो भोजन के संग्रहण कौन करता है, ये अपना लीवर करता है। ठीक है, तो कितने काम हो गए इसके कितने फंक्शन हो गए अपने, देखिए, ये आरबीसी का ब्रेकडाउन करता है, प्लस में वसा का पाचन करता है और बाइल जूस बनाता है, और ये अपने फूड का स्टोर करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर अपना स्टोर कर लेता है। ठीक है, अगर बाइल जूस ज़्यादा मात्रा में बनता है, बाइल जूस का ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो वह कहा जाता है अपना गोल ब्लेंडर के अंदर आ जाता है। और देखो इसकी विशेषता देखो, और क्या है इसके अंदर, यह एक ऐसी अपने शरीर का अंग है, यह शरीर का एक ऐसा अंग है जो ये लीवर शरीर का ऐसा अंग है, अपने बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसमें रीजनरेशन की सब जगह क्षमता पाई जाती है। क्या करता है, ये रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन में पुनर्उत्पाद, यानी अपने आप में ज्यादा बनता है ये।
ठीक है। ये अगर इसको आप डोनेट करो, ठीक है, ये सब पार्ट है, इसको डोनेट करने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर लेता है, यानी कि पुनः वृद्धि जल्दी करता है, बहुत ही फास्ट गति से क्या करता है, वृद्धि कर लेता है। यानी आप लीवर को डोनेट कर सकते हो, अगर डोनेट करते हो, ठीक है, लगभग आप 70% लीवर को आप डोनेट कर सकते हो, तो वापस आपका ये लीवर रीजनरेशन हो जाएगा, वापस बन जाएगा पूरा लीवर, ठीक है। तो आप लीवर में जो सेल्स पाई जाती है, हिपेटिक सेल्स पाई जाती है लीवर में, हिपेटिक सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन करने की क्या होती है, क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन करने की पावर होती है, ठीक है। इस कारण से इसको बोलते हैं, इस कारण से ये क्या होता है, रीजनरेशन कर सकता है, ठीक है। अब देखिए तो ये इसके कार्य फंक्शंस हो गई कि अपने जो ये लीवर है वो कहाँ का काम आता है, ठीक है। अब और इसके कुछ फंक्शंस है, तो जो अपना बाइल जूस होता है, वो बाइल जूस किस तरह से होता है, उसका जो पीएच है वो 7 से 8 होता है। क्या होता है पीएच, उसका पीएच होता है 7 से 8। इसके जो बाइल जूस है, बाइल जूस का पीएच कितना होता है, पीएच होता है 7 से 8, यानी कि ये क्या होता है, सारी प्रकृति होता है, क्योंकि बेसिक है ना, बेसिक प्रकृति का होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, बेस नेचर होता है, इसका पीएच 7.8 नेचर बेस, ठीक है। और ये बाइल जूस, और इसके अंदर ये एक जो इसकी प्रकृति सारी हो गई, पीएच हो गया, ठीक है। अब देखिए जो अपने ये पेट का क्या करता है, पाचन करता है, सारी बातें होगी इसके अंदर, ठीक है। और कभी कभार जो अपनी गोल ब्लेंडर होता है, पित्ताशय में क्या बनती है, अत्यधिक मात्रा में जो में ज़्यादा कैल्शियम बनने पर गोल ब्लेंडर होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। गोल ब्लेंडर के अंदर क्या बन जाती है, अपनी पथरी बन जाती है, स्टोन जमा हो जाता है उसके अंदर। वो क्यों होता है स्टोन जमा, इसकी वजह से वो इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अपने ब्लड में ज़्यादा होने पर, कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अपने ब्लड में ज़्यादा होने पर क्या होती है, पथरी बन जाती है। किसमें, पित्त, उसको बोलते हैं पित्ताशय, पित्त की थैली बोलते हैं अपन, तो उसको गोल ब्लेंडर होता है, उसके अंदर अपने पथरी जम जाती है। तो ये सारी बातें किसकी हो गई, लीवर की हो गई। तो लीवर के बारे में आपको पता लगे कि लीवर कितना यूजफुल है, ठीक है। और देखिए अब बात करेंगे अपन इसकी पेनक्रियाज की बात करते हैं कि अग्नाशय में कौन कौन से रसें पाए जाते हैं। देखिए जो अपने पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज अग्नाशय, ये क्या अग्नाशय क्या करता है, ये एक तो ग्रंथि भी होती है अपनी, ये ग्लैंड होती है, और एक ये जो हार्मोन स्त्राव करती है, और एक कुछ रस भी एंजाइम स्त्राव करती है, और ये हार्मोन भी एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये एक ऐसी ग्रंथि है जैसे ग्लैंड है जो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों स्त्रावित करती है। तो देखिए ये एंजाइम तो कौन से करती है स्त्रावित, तो ये प्रोटीएज एंजाइम और एमाइलेज प्रोकैरियोटिक, ठीक है, लाइपेज न्यूक्लिएज, ये सारे एंजाइम क्या करती है, स्त्राव करती है। और एक जो अग्नाशय ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ये क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन को स्त्रावित करती है। कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि, जो पेनक्रियाज ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन का क्या करती है, स्त्राव करती है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ काम आता है, इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज करना,
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती है। किस में करती है? ग्लाइकोजन में चेंज करती है ग्लूकोज को। और ये ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ स्टोर होता है? ये अपना लीवर के पास स्टोर हो जाता है। और जब कभी हमारे इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में बनने लग जाता है। तो उससे अपन बोलते हैं कि हमारे शुगर हो गई, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है? शुगर कहलाता है। मधुमेह रोग जो होता है वो इसकी वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। क्या? मधुमेह रोग या शुगर या डायबिटीज जिसको अपन बोलते हैं, वो रोग होता है किसके कारण है? इस इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन हार्मोन निकलता कौन है? अपने पैंक्रियास से निकलता है। ठीक है, तो ये तो इसका हार्मोन और कुछ एंजाइम्स है। तो देखिए ये होती क्या है इसको तो देखिए ये अपने 9 लगभग 9 इंच की क्या होती ग्लैंड होती है और ये किस तरफ पाई जाती है? अपने मैंने बताया था अभी आपको, ये अपने लेफ्ट साइड में पाई जाती है। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ पाई जाती है। किसके? लीवर के, या आप बोल सकते हैं उसको जो स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के अंदर पाई जाती है। स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के अंदर पाई जाती है। ये स्टोमच हो गया, ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके बीच में इस तरह पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है ग्रंथि पैंक्रियास। ठीक है, ये पैंक्रियास यहाँ पाई जाती है, इसके बीच में स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के अंदर पैंक्रियास पाई जाती है। इस तरफ क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है और लीवर के पास में क्या होते हैं? गोल ब्लैंडर। तो गोल ब्लैंडर एंड पैंक्रियास दोनों एक दूसरे के सामने रहती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। इस तरफ क्या पाई जाती है? पैंक्रियास, तो इस तरफ गोल ब्लैंडर पाई जाती है। गोल ब्लैंडर किससे जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है लीवर से। और ये पैंक्रियास किससे जुड़ा होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ने के कारण ये अपने कुछ एंजाइम्स है वो एंजाइम क्या करती है इसके अंदर? स्त्राव करती है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे कि अपना भोजन का पाचन होता है। तो ये देखो कौन से एंजाइम स्त्राव करती है? तो ये एमिलेज, कौन से? एमिलेज, एमिलेज, लाइपेज, एमिलेज, और दूसरा अपना है ट्रिप्सिन, एमिलेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। एमिलेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, एमिलेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम 3 एंजाइम है। ठीक है, तो एमिलेज क्या करता है? ये जो माल्टोज होता है अपना माल्टोज को क्या करता है? माल्टोज को सुक्रोज में चेंज करता है। स्टार्च को माल्टोज में करता है। क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज होता है एमिलेज एंजाइम। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों क्या करती है? प्रोटीन का पाचन करती है। क्या करती है? ये प्रोटीन के पाचन में दोनों एंजाइम सहायक है। जो प्रोटीन होती है उसको पेप्टाइड चेंज करता है। किसमें? ये प्रोटीन को प्रोटीन चेंज होता है पेप्टाइड में। ठीक है, स्टार्च माल्टोज में, प्रोटीन पेप्टाइड में चेंज करता है। और ये भी क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। कौन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखिए और कौन से एक एंजाइम और एंजाइम है लाइपेज एंजाइम।
जो लाइपेज एंजाइम अपना लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो वसा होती है, जो फैट होता है, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। ठीक है, वसीय अम्ल के अंदर चेंज करता है, वसा को वसीय अम्ल के अंदर ही क्या करता है, चेंज करता है। कौन? लाइपेज। तो अग्नाशय से 3-4 हार्मोन कौन से हो गए? एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, आप ये जान रहे इसके अंदर, ये मेन इंपॉर्टेंट है, एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज। ये 4 हार्मोन्स है जो किससे निकलते हैं? अपनी पेनक्रियाज से निकलती है। पेनक्रियाज किसके प्रेरणा में होती है? ये होती है गोल ब्लैडर के प्रेरणा में होती है, और इससे जुड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ करके ये अपने ये एंजाइम्स काम करती है। ये एंजाइम्स किसमें काम आते हैं? ये फूड के डाइजेशन में काम आते हैं। फूड में क्या होता है? स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ये फैट्स ये पाए जाते हैं। तो इनका क्या करती है? ये पाचन करती है, इनका डाइजेस्ट करती है। तो इस कारण से ये पेनक्रियाज जो अग्नाशय ग्रंथि है बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो अपनी आज की क्लास ये समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र के बारे में अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।